हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे। उस पे लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1C.6 कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोगों ने किन फार्मूलों का प्रयोग किया था, एक बार फिर से देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर क्या था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये आप लोगों ने पिछले पढ़ लिया था। और क्या था, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस प्लस की जगह माइनस लिखा हुआ था और बाकी उसी तरह से था, ठीक है। अब हम इनसे दो और फार्मूले बनाएंगे। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो देखते हैं क्या बनेगा। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इस साइड साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और प्लस साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों तरफ जोड़ दिए, ठीक है ना। इसको क्या किया, जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो देखोगे कि ये कॉस ए साइन बी और कॉस ए साइन बी प्लस माइनस में है, कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2 साइन ए, एक ही तरह के दोनों ना, जुड़ जाएंगे। 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर। तो ये एक फार्मूला बन गया। आगे चल के इसका कहीं भी प्रयोग आएगा तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए कॉस बी, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक फार्मूला बन गया। ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूले बहुत हैं और फार्मूलों पर ही ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे अगर ऐसा कहीं पे आता है तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं, प्रूव करना हो कहीं पे तो, और अगर ऐसा आएगा तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी हमने इन्हीं दोनों को क्या किया, यहाँ पे जोड़ा। अब हम इन्हीं दोनों को घटा के भी देखते हैं कि घटाने में किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो घटाते हैं दोनों को। साइन अगेन फिर से ये फार्मूला बन गया नंबर 1 वाला, ठीक है ना। अब फिर से करते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, दोनों को घटाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहीं से देख लो, है वही चीज जो यहां पे लिखी है। जब घटाएंगे तो देख ही लो, चलो। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस, इसको क्या करना है, घटाना है, तो माइनस, तो ब्रैकेट लगा दिए और फिर पूरे को लिख देते हैं। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो इस माइनस के अंदर गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस बार ये कट जाएगा, साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी, तो ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक ही तरह के ना, कॉस ए साइन बी, एक ही तरह लिखा है इसलिए जुड़ रहा है। वैसा नहीं जुड़ जाएगा कि जुड़ जाएगा। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो हमारा एक फार्मूला बन गया फिर से कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर ये भी हमारा एक फार्मूला ही है, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक फार्मूला बन गया।
इसका यूज हमको जब कभी ऐसा आएगा तो इसकी जगह पर इसको लिख लेंगे अगर कुछ प्रूव करना हुआ नहीं हो रहा तो, और इसकी जगह पर उसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी और इन दोनों फार्मूलों से दो और फार्मूले बनेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यदि हम a प्लस बी की जगह पे, यदि हम a प्लस बी की जगह पे c रख लें, ठीक है ना, a प्लस बी की जगह पे c रख लें और a माइनस बी की जगह पर d रख लें, a प्लस बी की जगह पे c रख लें और a माइनस बी की जगह पे d रख लें, तो क्या होता है? ठीक है, पहले थोड़ा सा देखेंगे कि यदि हम a प्लस बी की जगह पे c रख लेंगे, ठीक है, और a माइनस बी की जगह पर d रख रहे हैं, तो इधर भी रखना पड़ेगा, इधर रखेंगे तो इधर भी रखना पड़ेगा। इधर तो a प्लस बी दिख रहा है तो रख देंगे, इधर तो a प्लस बी दिख नहीं रहा, केवल a और b दिख रहा। तो पहले हम इससे a और b का मान निकालेंगे, a और b का क्या मान आएगा, ठीक है, तब ना हम a और b की जगह रखेंगे। तो ये इक्वेशन टाइप में दिख रहा है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो देखो ये तो प्लस रहेगा, ये जोड़ रहे हैं, घटा नहीं रहे, चलो जोड़ ही रहे, ठीक है ना, घटा भी सकते हो। जोड़ेंगे तो a और a जुड़ जाएगा 2a और ये प्लस b माइनस b कट गया, तो 2a बराबर इधर भी जुड़ जाएगा c प्लस d, और फिर a बराबर यहां से क्या आ जाएगा c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2। तो a की जगह पे क्या रख देंगे c प्लस d बाई 2। और इसी तरह से अगर हम b की जगह पे रखना चाहें तो एक बार इसी को आप घटा दो और चाहे b का मान रख दो, एक ही बात है, c और a माइनस b बराबर d। इसको घटा दो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट्टम कुट्टम हो जाएगा और b प्लस b 2b हो जाएगा और ये आ जाएगा c माइनस d। तो b बराबर क्या हो जाएगा c माइनस d अपॉन 2। ठीक है, तो a की जगह पे c प्लस डी बाई 2 इस साइड रखेंगे और b की जगह पे c माइनस डी बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला 11-12 के लिए भी रहेगा, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला बनने वाला है और शायद लास्ट फार्मूला भी हो, बहुत ज्यादा इसका फार्मूले हैं नहीं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में a प्लस b की जगह हमको क्या रखना है, c रखना है, तो हमारा बन जाएगा साइन c प्लस साइन, इसकी जगह पे क्या रख रहे थे d, बराबर इस साइड क्या हो जाएगा 2 साइन, अभी हमने a की वैल्यू निकाल के दिखाई c प्लस डी बाई 2, तो इसकी जगह हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। ठीक है, cos c माइनस डी बाई 2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है आप लोगों का। अभी इसी तरह के 3 और बनेंगे, वो सब के सब एक ये और 3 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन 2 पे भी करेंगे, यहाँ पे c और यहाँ पे d रखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको साइन c माइनस साइन d बराबर इधर 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये दोनों, ये 3 और 4 नंबर फार्मूला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अभी इसी तरह के 2 और बनाऊंगा, साइन c प्लस साइन d, cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d से। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है ना, साइन c प्लस c 2 साइन, जब साइन c और साइन d को जोड़ना है तो साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, जब घटाना है तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, ये हो गए। अभी 2 फार्मूले और उसको भी देख लेते हैं वो किस तरह से बनते हैं। आप लोगों को cos a प्लस b का फार्मूला बताया गया था, cos a cos b और प्लस में क्या होता है ये माइनस साइन a साइन b, और cos a माइनस b का फार्मूला बताया गया था, वो क्या था
cos A cos B प्लस sin A sin B। ठीक है, ये फार्मूला आपको पहले लिखवाया जा चुका है। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और देखते हैं कैसे फार्मूले बनते हैं। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B बराबर, इधर जोड़ेंगे जब इन दोनों को तो देखो ये और ये प्लस माइनस है ना, जुड़ेंगे तो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस एक ही तरह के हैं। साइन है साइन बी, साइन है साइन बी कट जाएगा, बचेगा केवल इतना। और ये कितना आ जाएगा, ये एक ही तरह का दिख रहा है ना, तो एक ही तरह का है तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2 cos A cos B। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे, समीकरण समीकरण तो ऐसे जोड़ते हैं ना, प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर नीचे प्लस माइनस था तो कट गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो इस तरह का आगे कहीं पे हमको जब प्रूव करने के लिए ऐसा आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो उसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं, या ऐसे आ गया तो उसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह हम इसको घटाएं cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b बराबर, घटाएंगे देखो तो ये माइनस है हो जाएगा, और इन दोनों को घटाएंगे, इन दोनों को अगर हम घटाएंगे cos a प्लस b और cos a माइनस b, तो घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे फिर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे आप लोग देख लो, उसके बाद निकालता हूं। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ठीक है ना, ऊपर वाले नीचे वाले घटाएं, तो घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो ये तो एक ही तरह के हो जाएंगे, cos a cos b ऊपर प्लस में और नीचे माइनस में, कैंसिल हो गया, ये दोनों माइनस माइनस के चिन्ह हो जाएंगे, तो ये हो गया -2, एक ही तरह के है, माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, -2 sin a और sin b। इसका माइनस हम इस साइड लाते हैं, इस साइड पहले से यहाँ पे माइनस तो है नहीं, तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ये माइनस इधर आएगा, या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस था तो प्लस, तो इसको पहले लिख लेंगे क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक है, या समीकरण 2 में एक को हटा लेंगे, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा 2 sin a sin b। तो ये भी हमारा फार्मूला बन गया। इनका प्रयोग आगे कहीं ना कहीं पे तो होगा ही होगा, इसीलिए फार्मूले दिए हुए हैं, इसलिए आप लोगों को इन सब फार्मूलों को याद करना है, कंठस्थ करना है। ठीक है, और अगर याद नहीं होता तो इस तरह से निकालना भी सीखिए जरूरत पड़ने पे, ताकि निकाला जा सके। चलिए अब क्या करते हैं, जैसे उसमें दिए थे a प्लस b की जगह पे c रखते हैं और a माइनस b की जगह पर b रखते हैं। इसको हल किया था तो a बराबर क्या आया था, a बराबर आपका आया था c प्लस d बाई 2 और b बराबर आया था c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो उसको भी रख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos a की जगह पे क्या आया था, c प्लस d बाई 2 और b की जगह पे c माइनस d बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दो वहां थे और ये तीसरा वाला, ठीक है ना, दो साइन के लिए थे और ये cos वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है भाई। ठीक है, फिर cos c माइनस cos d, तो अब देखो cos c माइनस cos d लिख रहे हैं, तो c तो इसको बोलते हैं ना, a प्लस b की जगह पर c लिखा हुआ है ना, a प्लस b की जगह c लिखना चाहिए ना, तो ऐसा हो जाता ना cos d माइनस cos c हो जाता कि नहीं। बट हम यहाँ फिर से समझो कि एक बार माइनस कॉमन ले लिए
फिर माइनस उस साइड लेके गए हैं, उस साइड भी इसी तरह से हम परिवर्तन करेंगे। 2 sin c प्लस डी बाई 2, मैं फार्मूला बता देता हूं फिर कैसे होगा वो बताता हूं, इनटू sin d माइनस सी बाई 2, इक्वेशन नंबर 4। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये दोनों, और दो पीछे थे, ठीक है। अब देखो यहां से देखो, ठीक है ना, a प्लस ये देखो cos a माइनस b की जगह पे क्या रख रहे थे, d रख रहे थे, और माइनस ये तो फार्मूले हमारे बन गए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला समझ में आ गया कि भाई c और d रख दिए, नीचे वाला थोड़ा सा अलग है तो इसको बता रहा हूं, cos a माइनस b की जगह पे d और माइनस cos a प्लस b की जगह पे c रख दिया। इधर आएंगे 2 sin a की जगह पे रख रहे थे c प्लस डी बाई 2 और b की जगह पे रख रहे थे sin c माइनस डी बाई 2, ठीक है। यहां पे हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लें इस साइड। अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos c प्लस में हो जाएगा तो उसको पहले लिख दिया, और ये d माइनस में हो जाएगा तो इसको बाद में लिख दिया। माइनस से गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा माइनस cos c और माइनस माइनस प्लस cos d, वही चीज है, इक्वल टू इस साइड 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin, इसको हम चाहें तो d माइनस c लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, d माइनस c, जो ये लिखा हुआ है। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन कर लें तो इसको लिख लेंगे d माइनस c अपॉन 2, ये ऐसे हो जाएगा। माइनस से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ना माइनस डी और प्लस सी, तो सी माइनस, तो यही आ जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, सी प्लस में हो जाएगा और डी माइनस में। अब देखो ये हो गया साइन माइनस थीटा, साइन और ये डी माइनस थीटा तो है साइन माइनस थीटा, और आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो फिर ये माइनस जो अंदर है ये माइनस साइन थीटा होने के कारण निकल आएगा यहाँ पे इस तरह से, और फिर दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस कैंसिल हो गए, या दोनों तरफ माइनस से गुणा किया तो प्लस में आ गए, तो वहां से फिर ये लाइन इस तरह से बन गई, देखो ठीक है ना। इस तरह से इन फार्मूलों को आपको बहुत अच्छी तरह से याद करके रखना है, खासकर ये दोनों और जो साइन अभी बताया था इसके पहले 3 और 4, ठीक है ना। चलिए अब करते हैं इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज। वन सी पॉइंट 7 है, सॉरी 7 है, 8 नहीं है, 1C.8। सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि पहला दिया हुआ है, पहले का पहला ही, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादातर सवाल वही प्रूफ करने के लिए दिए हैं। sin 2a प्लस sin 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b इक्वल टू tan a प्लस b, ये प्रूव करना है आपको, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। इतना बराबर tan a प्लस b। तो जो फार्मूले अभी आपने पढ़े उन्हीं में से कोई ना कोई लगेंगे। LHS ले लेते हैं, LHS पे लिखा हुआ है sin 2a प्लस sin 2b अपॉन cos 2a प्लस cos 2b। ये देखो यहाँ फार्मूला लग सकता है ना, sin c प्लस sin d का, c की जगह इतना और d की जगह इतना है, तो sin c प्लस sin d फार्मूला में रहता है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूले है वो, तो उसको आप याद करो कि sin c प्लस sin d क्या बताया गया था, और वही फार्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या बताया गया था, लिखा दे रहा हूं, sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यही बताया गया था ना। तो c की जगह पर 2a है और d की जगह पर 2b, तो sin 2a और sin 2b हो जाएगा। तो जहां जहां c है वहां 2a और जहां जहां d है वहां पे 2b रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 sin c प्लस d, मतलब 2a प्लस 2b अपॉन 2 c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, मतलब 2a माइनस 2b अपॉन 2। अब बटे cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d, ये वाला फार्मूला भी तो चाहिए हमको। और cos c प्लस cos d, ये क्या बताया गया है? cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2, यही बताया गया है ना। cos c प्लस डी बाई 2 और cos c माइनस डी बाई 2। तो नीचे इसी तरह से कर लेंगे। 2 cos c और d की जगह पे ये लिखा हुए हैं, तो 2a प्लस 2b बाई 2 और cos 2a माइनस 2b बाई 2। ठीक है, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे इंटू पे है। ये वाली चीज एक ही लिखी हुई है, cos 2a minus 2b upon 2, cos 2a minus 2b upon 2 कट गई। बचा क्या आपका? बचता है sin 2a plus 2b upon 2। तो sin 2a plus 2b upon 2 से आप लोग 2 को कॉमन कर लो, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा a plus b upon 2। दोनों जगह पे था, बाहर निकाल दिया। और बटे cos, इसी तरह इन दोनों में भी दोनों जगहों पे है, बाहर निकाल दिया। अंदर बचेगा a प्लस b बटे 2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, ये आ गया हमारा sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b। और sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो ये आ गया हमारा tan a प्लस b, और यही हमारा क्या था? RHS। प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हम कब कर सकते हैं? जब हमको फार्मूले याद हो। जब फार्मूले ही याद नहीं होंगे तो फिर प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो फार्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है। और देखते हैं इसके सवाल थोड़ी। पहले में चलो इसका दूसरा ही देख लेते हैं। पहले का हमको सिद्ध करना है cos 5 पाई बाई 12 माइनस sin पाई बाई 12 अपॉन cos 5 पाई बाई 12 प्लस cos पाई बाई 12। ये cos नहीं है, sin है। sin 5 पाई बाई 12 इक्वल टू, प्रूव करना है 1 अपॉन रूट, तो ये आना चाहिए भाई। ठीक है ना, LHS ले लेते हैं इसका। ले लिया LHS, ठीक है ना। अब इसमें फिर से फार्मूले लग जाएंगे ना, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी लगेगा। ये देखो साइन सी माइनस साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो c की जगह पर है 5 पाई बाई 12 अब प्लस पाई बाई 12 अपॉन 2।
आप चाहो तो पाई को यहीं से कोण में कन्वर्ट कर लो और फिर करो, और चाहे ऐसे कर लो, बाद में कोण में कन्वर्ट कर लेना। पाई की जगह पर 180 रखोगे तो ये ऐसा हो जाता ना, साइन 5 गुणे 180/12, ये काट देते, 12 कम 12, 12 पंचे 60, तो ये साइन 15 बना 75 हो जाता। तो ऐसा यहीं से कर सकते हो या फिर आगे से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2, तो 5 पाई अपॉन 12 माइनस पाई अपॉन 12 अपॉन 2, ठीक है ना। c प्लस डी बटे 2, c माइनस डी बटे 2, अब बटे, अब ये वाला cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d/2, c ये हो गया और d ये हो गया, अब बटे 2 हो गया, और इंटू cos c माइनस d/2, तो 5/12 माइनस π/12 ठीक है ना। c d, c प्लस d/2, c माइनस d/2 हो गया। यहाँ पे देखो 2 और 2 एक ही तरह से दिख रहे हैं, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये चीज भी एक ही तरह दिख रही, cos cos, इसको चाहे तो सॉल्व करने के बाद भी एक ही तरह की दिख रही है, बट ये अभी से ही एक ही तरह की दिख रही है, तो फिर सॉल्व करने के लिए फालतू में टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं, ये भी कटेगा। अब रह गया इतना, तो ये भी एक ही तरह का दिख रहा है ऊपर नीचे कोण में, और sin थीटा बटे cos थीटा दिख रहा है कि नहीं, सब कुछ एक ही तरह दिख रहा है, और sin थीटा बटे cos थीटा दिख रहा है। तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो फिर आप इसको tan 5π/12 माइनस π/12 अपॉन 2 लिख सकते हो, sin बटे cos tan कितना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, tan, ये देखो 5π/12 में π/12 को घटाना है, भिन्नों का घटाना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, 2 का डायरेक्ट घट जाएगा, ये इस तरह से 5π माइनस π/12, 5π माइनस π/12 और पूरे के बटे पे 2 तो है, ये हो जाएगा आपका tan 4π, 5π में 1 पाई घट गया, बटे 12, और ये भी ऊपर चला जाएगा तो गुणे 2, इस तरह से आएगा ना, 1/2, ये हो गया, ये हो गया tan 4। अब चाहे तो आप पाई को 180 लिख लो, अब 12 गुणे 2, अब काट दो, ये कट जाएगा, 12 1 कम 12, 12 पंचे 60, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो बचा क्या, बचता है tan 2 गुणे 15, और 2 गुणे 15 का मतलब tan 30 डिग्री, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और वही तो सिद्ध करना था हमको, ये 1/√3 के बराबर है, ठीक है, 1/√3 के बराबर है। तो इसके बाकी क्वेश्चन और जो 1-2 है वो भी इसी तरह से, अगर आप फार्मूलों का इस्तेमाल करोगे तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। एक 5 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, इसी का फर्स्ट का थोड़ा सा चेंज है उसमें, उसको देख लेते हैं। पहले का ही 5 नंबर है, ठीक है। cos a प्लस b, ये प्रूव करना है, cos a प्लस b प्लस sin a माइनस b, इक्वल टू में ये सिद्ध करना है आपको, 2 sin 45 प्लस a इंटू cos 45 प्लस b, ये दिया हुआ है भाई। इसको कैसे करेंगे, इधर तो ए बी सी डी दी है, तो 45 आ गया, तो ये कैसे प्रूफ होगा। इसको प्रूफ करने के लिए एलएचएस ले लेते हैं इसका, पहले हम
cos a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, ये cos थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस a प्लस बी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है। ये सब पीछे बता के दिया गया, ये सब आपको याद रखना है। प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया साइन c, ये पूरा c का काम करेगा और ये काय का काम करेगा, d का काम करेगा। तो साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा के देखो कितना होता है, ये हो जाएगा 2 साइन c प्लस d होता है ना, c प्लस d बाई 2, तो c की जगह पे है 90 प्लस a प्लस b और d की जगह पे क्या है a माइनस b, तो प्लस a माइनस b और बटे 2। c की जगह पे ये पूरा है 90 प्लस a प्लस b और प्लस d होता है, तो d की जगह पर क्या है a माइनस b बटे 2 इनटू cos a माइनस b, वो c माइनस d, तो उसकी जगह पर हो जाएगा 90 प्लस a प्लस b, ये पूरा c हो गया और माइनस d, तो जब माइनस लगाएंगे तो माइनस है और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बटे 2। ठीक है ना, ये हो गया, ये हो जाएगा 2 साइन, ये देखो b माइनस में है b प्लस में कट जाएगा, आएगा क्या 90 और a और पे a प्लस में है तो जुड़ जाएंगे तो 2a और बटे 2। इसी तरह से इस वाले पे a और a माइनस प्लस में है तो कट जाएंगे, बचेगा हमारा cos 90 प्लस a और b और b जुड़ जाएंगे तो 2b अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया 2 साइन, यहां से 2 कॉमन कर लेंगे, जब 2 कॉमन कर लेंगे 2 यहां से बाहर निकालना ऊपर से, तो यहां पे क्या बचा 90 था तो 45 दूनी 90 और प्लस 2a था तो 2 बाहर निकाल लिए तो बचा क्या a और बटे 2। ठीक है, 90 था तो 45 और 2a था तो 2 तो बाहर आ गया, a बचा और ये बटे वाला 2। इसी तरह से यहां भी करेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा 45 प्लस b और बटे 2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए तो 2 ऊपर नीचे बचा क्या 2 साइन 45 प्लस a इंटू cos 45 प्लस b। ठीक है ना, और यही हमारा क्या है RHS। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा RHS। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी के जो एक आध दो बचे इसमें तो उसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले देखते हैं, बड़ा भारी सा क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, आप लोग देख लेना। ठीक है ना, इजी है, फिर मैं बाद में बता दूंगा अगर नहीं आएगा तो। इसमें 2 का ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है ना, फिर वो जो मैंने फार्मूले बताए थे बीच में, चलो बता देता हूं। इसमें जो प्रूफ करना है उसका LHS लिखना, ठीक है। दूसरे का पहला है साइन 2a साइन 3a माइनस साइन 4a साइन 5a प्लस साइन 3a साइन 6a बटे cos 2a cos 3a माइनस cos 4a cos 5a प्लस cos 3a
cos 6। ये दिया हुआ है भाई, इसको प्रूव करना है उधर राइट साइड में tan a tan 4a के बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा 2 sin 2a sin 3a, सब पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 sin 4a sin 5a प्लस 2 sin 3a sin 6a अपॉन नीचे भी 2 cos 2a cos 3a माइनस 2 cos 4a cos 5a प्लस 2 cos 3a cos 6। हो गया ना, सब में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने जब शुरू में आपको जोड़ घटा रहा था तो बता रहा था ना, जोड़ते घटाते समय जो इक्वेशन 1 2 आ रहे थे, तो उन्हीं इक्वेशंस की सहायता से इन फार्मूलों को लिखेंगे। 2 sin 2a sin 3a की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 sin a cos a, वो सॉरी 2 sin a sin भी एक जगह आ रहा होगा, उस फार्मूले को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं कि 2 sin a sin b बराबर क्या होता है, 2 sin a sin b बराबर था cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। माइनस cos a प्लस b। ये देखो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b, sin a sin b। तो इसकी जगह हम इस तरह से फार्मूले को यूज करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा cos a माइनस b 2a माइनस 3a, ठीक है, माइनस cos 2a प्लस 3a, ठीक है। फिर माइनस ये वाला, अब फिर से इसमें यही वाला फार्मूला लगाएंगे, तो cos a माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं, cos a माइनस b 4a माइनस 5a, ठीक है, और माइनस फार्मूले का माइनस cos a प्लस b, तो cos 4a प्लस 5a, ठीक है ना। फिर जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस के अंदर गुणा होगा, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस था तो प्लस में हो गया। कौन बार बार लिखेगा, ठीक है ना। आप लोग एक लाइन बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इस वाले फार्मूले को करेंगे, तो ये हो जाएगा, ये भी हो गया ना 2 sin a sin b, तो ये हो जाएगा cos a माइनस b, मतलब 3a माइनस 6a, 3a माइनस 6a, फिर माइनस माइनस cos 3a प्लस 6a, cos 3a प्लस 6a, ये हो गया। इसी तरह बटे पे क्या है, 2 cos a cos b, और 2 cos a cos b बराबर फार्मूला क्या था, ये था cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, इस तरह का फार्मूला था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो जहां ये 2 cos a की जगह पे 2 है और b की जगह पे 3 है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा cos a प्लस b मतलब 2a प्लस 3a, ठीक है ना। a प्लस b का मतलब 2a प्लस 3a, फिर प्लस cos 2a माइनस 3a माइनस cos 4a प्लस 5a, फार्मूला ये लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मिला लीजिएगा, और
दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस पे रहता है, फिर माइनस से गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस cos 4a माइनस 5a, ठीक है। फिर प्लस cos 3a प्लस 6a और प्लस cos 3a माइनस 6a। इस तरह से इतना हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं। cos 2a में 3a घटाएंगे, 2a में 3a घटाएंगे तो ये आएगा cos माइनस a के बचेगा। यहाँ पे 2a में 3a जोड़ेंगे तो cos 5a हो जाएगा, माइनस cos 4a में cos 5a घटाएंगे तो माइनस cos a आएगा ना, cos माइनस a आएगा। 4a में 5a घटाएंगे तो फिर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos 9a हो जाएगा, ठीक है ना। 9a वाले को इसलिए ब्रैकेट में लिखा। फिर इसको करेंगे तो ये आएगा प्लस cos माइनस 3a आएगा, 3a में 6a घटाएंगे तो, और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा cos 9a, तो माइनस cos 9a हो गया, ठीक है। अपॉन में cos 5a प्लस cos 2a में 3a घटाएंगे माइनस a, माइनस cos 9a, फिर माइनस cos 4a में 5a घटाएंगे माइनस a, फिर प्लस cos 9a और प्लस cos माइनस 3a, सबको जोड़ कर घटा दिया गया, ठीक है। यहाँ देखो cos a माइनस a प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, कट गया। यहाँ पे cos 9a प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, कट गया। यहाँ पे cos माइनस a प्लस में है, यहाँ पे माइनस में, कट गया। यहाँ cos 9a माइनस में है और यहाँ प्लस में है, कट गया। बचा क्या? ऊपर बचा cos माइनस cos 5a और यहाँ पे देखो cos माइनस 3a लिखा हुआ है। cos माइनस थीटा बराबर होता है, ठीक है ना, cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos 3a और माइनस cos 5a, और नीचे cos 5a माइनस cos क्या बचा, प्लस cos 3a, ठीक है। अब यहां से आप लोग अपने से करोगे, यहाँ पे cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाओगे और यहाँ पे cos c प्लस cos d का फार्मूला लगाओगे और हल करोगे तो जो राइट साइड में चाहिए था वो मिल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।